हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सबकी ये शिकायत होगी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतने टाइम तक मुझे सब्सक्राइब करके रखा और मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया। तहे दिल से शुक्रिया उस चीज़ के लिए। लेकिन यू नो बिकॉज जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे कितनी एक्टिव हूँ। एंड आपको ये भी पता होगा कि मैंने जो है शिफ्ट लिया है एविएशन से कॉर्पोरेट में। एंड उसका रीजन मैं आगे जाके और वीडियोस में बताऊंगी। बट हाँ, छोटा सा यही बोलूंगी कि लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। सैटरडे संडे मुझे ऑफ वगैरह चाहिए थे बिकॉज माई डॉटर हैज ग्रोन। सो उसी की वजह से सोचा कि ठीक है, कुछ और नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने 17 ईयर्स, 17 भी नहीं, 17 से भी ज्यादा, 17.5 ईयर्स फ्लाई किया है। तो ये वीडियो एकदम रैंडम होने वाला है। मैंने कुछ भी सोचा नहीं है मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, लेकिन एक कंसर्न मुझे जरूर है, एक चीज मुझे जरूर है जो मुझे रियली बॉदर करती है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस डिफिकल्टी से मैंने अपना कुछ कोर्स किया था एंड उसके बाद मैं एयर होस्टेस बनी थी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलना चाहूँ इस बारे में, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं फीस वगैरह दे के बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज अ रियली कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली एंड मुझे पता है कि उस टाइम पर जो एक 50,000 रुपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, उस टाइम पे वो 50,000 रुपीज की फीस भी देना मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था। और अभी तो फीस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं 2 लाख 3 लाख ऐसे हो गई है। तो हाँ, आई नो कि बहुत ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वो मेरी ये बात को प्रोबेबली पसंद नहीं करेंगे, बट या इट्स लाइक अवेकनिंग मैसेज फॉर मेनी एस्पायरिंग कैबिन क्रू। बिकॉज मैं ये बोलूंगी, जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया था उस टाइम पर बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी, यूट्यूब नहीं होता था, मेंटर्स नहीं होते थे, people like us who have flown and they can guide you people, and even I train people on one as well। ठीक है, आई ऑल्सो कंडक्ट सेशंस। बट हाँ, मैं अपने चैनल के थ्रू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जब भी आपको कोई तरह का कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको पूछनी हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड प्लीज आप उसको फॉलो करके यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको बिल्कुल भी किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड इज communication skills. I would say soft skills for that matter. Yeah. So soft skills are very important, which includes, of course, communication, team building, and so many other, areas in soft skills. So आपको मेनली आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको एक्सपेंसिव कोर्सेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस जो है खुद खुद से वो लोग अपने कोर्सेज कराते हैं, वेदर इट्स सेफ्टी सर्विस और फर्स्ट एड, जो भी तरह का रिक्वायरमेंट है उनको अपनी एयरलाइन में कैबिन क्रू को परफॉर्म करने के लिए। तो सारे कोर्सेज जो है वो एयरलाइन आपको करवाएगी, तो इसलिए आपको बिफोर हैंड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो सेफ्टी पार्ट। क्योंकि आप सेफ्टी अगर सीख रहे हो तो आपको नहीं पता आप कौन सी एयरलाइन ज्वाइन करोगे, कौन सा एयरक्राफ्ट आप उसमें फ्लाई कर रहे होगे, राइट। सो जब आप एक एयरलाइन ज्वाइन करते हो उसके बाद जो आप एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हो, आपको उसके ऊपर सेफ्टी वाइज ट्रेन होना होता है, उसके आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स और सब चीजें सीखनी होती हैं, उसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट्स है, क्या है क्या चीज नहीं है, ये सब आपको एयरलाइन खुद से बताती है। और एक एयरलाइन के पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आप जाते ही सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन हो जाओ। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी टेकिंग दैट शिफ्ट एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि कोर्सेस में प्लीज आप अपना टाइम और अपने पैसे प्लीज बर्बाद मत कीजिए। कीजिए कोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आपको ग्रूमिंग की जरूरत है तो ग्रूमिंग में क्या सीखना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए अपनी। देन आपको खुद को अपना मेक ओवर करना है किसी तरीके से, या आपको ये नहीं पता कि व्हाट यू शुड बी वेयरिंग, कैसा आपको इंटरव्यू में क्या पहन के जाना है, आपको क्या रिज्यूमे, किस तरह का रिज्यूमे लेके जाना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। सो ये सारी क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको रियली जरूरी है, और आपको इसके ऊपर काम करना है, बजाय कि आप जाएं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और वहां पर 50,000 या 50,000 तो नहीं है अभी फीस, या 2 लाख 3 लाख
आप वहां पर पे कर दें, तो ठीक है, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, बट देन जो आप वो टाइम लगाएंगे 6 महीने 1 साल वो कोर्स करने में, आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप 1-2 महीने अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करेंगे, सॉफ्ट स्किल मतलब जो भी मैंने आपको सारे एरियाज बोले, अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे तो वो सीरियसली आपको खाली कैबिन क्रू बनने के लिए नहीं, आपको हर फील्ड के लिए प्रिपेयर करेगा। तो मैं ये बोलूंगी कि वो आपको कैंपस टू करियर आपको एक प्रिपरेशन देगा। सो इसके लिए मैंने एक और चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्किल्स एंड विंग्स, SKILLS&WINGS। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां ज्वाइन करेंगे। आप अगर उस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट आई विल बी पोस्टिंग कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर channel, and even on Instagram also I have created the page, so I have not posted too many things out there, but हाँ slowly content preparation करना स्टार्ट करूंगी। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर मेरे यहाँ पर चैनल पर किस तरह का आता है, ठीक है। तो अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा यहाँ पर मिला, आपके क्वेश्चंस आए, आपकी कमेंट्स आई जिनको मैं सीरियसली आंसर कर सकूं, तो मैं इसी तरीके से मैं कंटेंट क्रिएट करती रहूंगी कि जो आपको हेल्प करे, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं जितने भी लोग हैं जो बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कैबिन क्रू बनना, मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से कैसे मैंने शुरुआत किया था और कैसे मैं कैबिन क्रू बनी थी। तो मैं सीरियसली जो लोग वो हेल्प चाहते हैं, मैं उनको सीरियसली हेल्प करना चाहती हूँ। एंड जो लोग मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो लोग सेशन के लिए भी आ सकते हैं, बट इफ यू हैव एनी स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड रियली गो एंड आंसर योर क्वेश्चंस देयर। So I would like to say all the best to all the lovely ladies and all the aspiring cabin crew out there. So let's stay connected, and जितना हो सकेगा मैं जरूर पोस्ट करती रहूंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी 5-10 मिनट के लिए बैठ के, चाहे मैं अपने चैनल पे कुछ पोस्ट करूं सैटरडे संडे, चाहे वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एकदम क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत ज्यादा दूसरे क्रिएटर्स की तरह एकदम लग्जरी कंटेंट हो चाहे ना हो, इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी माय मोटो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट।